तो ये फिफ्थ टाइप ऑफ पैटर्न है मैच प्लेट पैटर्न। तो मैच, अभी थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं नेटवर्क की वजह से ही हो गया होगा। तो मैच प्लेट पैटर्न क्या है, देखो मैच प्लेट में क्या करते हैं, अभी तक आपको पता होगा कि हम स्प्लिट पैटर्न यूज कर रहे थे, ठीक है। स्प्लिट पैटर्न में क्या होता था, दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं एक पैटर्न को, जिसका एक हाफ होता है अपर हाफ जिसको हम कोप बोलते हैं, एक लोअर हाफ होता है जिसको हम ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। कोप एंड ड्रैग दो हाफ हमारे पास अवेलेबल हैं। अब होगा क्या कि हमें अलग अलग, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोप वाले हाफ को रखना पड़ेगा, फिर ड्रैग वाले हाफ को रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मैच प्लेट पैटर्न बनाते हैं। मैच प्लेट पैटर्न क्या होता है कि मैच प्लेट पैटर्न में हम जो स्प्लिट पैटर्न आपका है, स्प्लिट पैटर्न जो होता है, उस स्प्लिट पैटर्न में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक कोप होता है और एक ड्रैग होता है, ठीक है। कोप होता है और एक ड्रैग होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो कोप एंड ड्रैग हाफ होते हैं स्प्लिट पैटर्न के अंदर, उसमें बीच में एक प्लेट लगा देते हैं, और इस प्लेट के ऊपर एक तरफ तो हम कोप को रख देते हैं स्प्लिट पैटर्न के, और दूसरी तरफ ड्रैग को परमानेंटली अटैच कर देते हैं, ठीक है। एक तरफ हम क्या करते हैं, कोप को अटैच कर देते हैं इस मैच प्लेट से, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, ड्रैग को अटैच कर देते हैं परमानेंटली, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न को मैच प्लेट पैटर्न बोलेंगे। अब ये यूज कहाँ होता है, जहां डुप्लीकेट आइटम्स बनाने होते हैं, डुप्लीकेट आइटम्स हमें बनाने होते हैं, वहां पर इसको यूज करते हैं। और मशीन मोल्डिंग में इसको यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन बन सकता है इसमें। मशीन मोल्डिंग और डुप्लीकेट आइटम्स या डुप्लीकेट कास्टिंग बनाने के लिए हम इस मैच प्लेट पैटर्न का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसा मैंने आपको अभी बोला है, इसका पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ आपको। तो देखो एक्चुअल में ये क्या है, हमारे पास हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा हमें एक प्रोडक्ट बनाना है। एक तरीके से मान लीजिए कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है। अब जब हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, बीच में जो आप डायग्राम में देख रहे हो, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, इसको एक कोप हाफ बना लेते हैं और एक ड्रैग हाफ में, मतलब हमने पैटर्न को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तो ये स्प्लिट पैटर्न है। इस वाले हाफ को क्या करते हैं, हम बीच में देख रहे हो आप, बीच में एक प्लेट लगा दी जिसको मैच प्लेट बोलते हैं। इस प्लेट के एक तरफ तो हमने कोप को अटैच कर दिया डायरेक्टली, और एक तरफ किसको अटैच कर दिया, ड्रैग को। तो देखो क्या इस प्लेट की बात करेंगे, इस प्लेट के इधर और इधर सिमेट्री दिख रही है आपको, सिमेट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। तो डुप्लीकेट आइटम्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैच प्लेट पैटर्न को यूज करते हैं। तो देखो ऐसा है, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इट इज जनरली आपको लिखना है इन दिस टाइप ऑफ in this pattern two half of split patterns are attached on the opposite side of a plate called match plate, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कोप हाफ और ड्रैग हाफ होते हैं आपके स्प्लिट पैटर्न के, उनको हम क्या करते हैं, मैच प्लेट के दोनों साइड में, अपोजिट साइड में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये याद रखना है, दिस पैटर्न, इन दिस पैटर्न कोप एंड ड्रैग हाफ्स, HLVES लिखना है ना, अपोजिट मतलब ये प्लूरल हो जाएगा, कोप हाफ्स of a split pattern are permanently fastened to opposite sides of match plate, ठीक है। मैच प्लेट की अपोजिट साइड में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। फास्टन का मतलब ज्वाइनिंग भी होता है, ठीक है। फास्ट का मतलब तेज नहीं है यहाँ पर, फास्टन का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइन करना किसी चीज को। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो ये वाला पॉइंट लिखना है पहले आपको, दूसरा इट इज यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कास्टिंग, डुप्लीकेट कास्टिंग के मास प्रोडक्शन में इसको यूज करना है। ये यहाँ से MCQ बन सकता है आपका, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें लोकेटिंग पिन भी होती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बाई चांस डिस्टर्बेंस ना हो जाए, नॉन अलाइनमेंट ना हो जाए, इसीलिए अलाइनमेंट के लिए लोकेटिंग पिन भी बना देते हैं कोप एंड ड्रैग के बीच में। और मशीन मोल्डिंग में इसको यूज करते हैं फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। तो फॉर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इन मशीन मोल्डिंग विच टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज्ड, ठीक है, तो दैट विल बी मैच प्लेट पैटर्न, ठीक है। मैच प्लेट पैटर्न में आपको एक तो डुप्लीकेट कास्टिंग लिखना है, डुप्लीकेट कास्टिंग याद रखना है कि इसको बनाने के लिए यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट, और एक मशीन मोल्डिंग में हायर प्रोडक्टिविटी गेन करने के लिए, ठीक है, मशीन मोल्डिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें पहले ही लिखा दिया है, जिस तरीके से हम गेटेड पैटर्न में पहले से ही रनर और गेट बना के रखते हैं, ऐसा ही यहाँ भी है। रनर एंड गेट्स आर परमानेंटली फास्टेंड टू द ड्रैग साइड ऑफ द प्लेट। प्लेट की एक दो ये बीच में अगर प्लेट है, ऊपर वाला आपका कोप पार्ट होता है, कोप हाफ ऊपर लगाया जाता है और ड्रैग हाफ लगाया जाता है नीचे, ठीक है।
एक तरफ कोप लगाते हैं और एक तरफ हम लगाते हैं ड्रैग। तो ड्रैग साइड में हम क्या रखते हैं, आपके रनर के लिए जो पासेज होते हैं और गेट के लिए जो पैसेज हम बनाते हैं वो सारे कहाँ होते हैं हमारे पास, ड्रैग हाफ में। याद रखना है कोप हाफ में रनर के लिए और गेट के लिए पैसेज नहीं बनाए जाते, पैसेज बनाए जाते हैं ड्रैग वाले हाफ। ठीक है, ड्रैग वाले हाफ में हम बनाएंगे इसको। चलिए ठीक है, टू फॉर्म द कंप्लीट साइड ऑफ द प्लेट देयर करेक्ट पोजीशन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंप्लीट, वो ये जो मैंने भी आपको बताया। तो आपको स्टार्ट वाले 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, ये तो एडिशनल है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन, यहाँ से क्वेश्चंस वैसे बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं। ठीक है, चलिए सो व्हेन द प्लेट इज लिफ्टेड ऑफ, जैसे ही आप इस प्लेट को हटाओगे, ऑल पैटर्न्स आर विड्रॉल एंड गेट्स एंड राइजर्स आर कंप्लीटेड इन वन ऑपरेशन। तो क्योंकि इसमें पहले से हम राइजर और रनर के लिए पैसेज ऑटोमेटिकली पहले से बिल्ट रहता है, दैट्स वाई वी कैन से जैसे ही हम इस मैच प्लेट को पकड़ के उठाते हैं, आपका रनर जो मैच प्लेट की हेल्प से आपका कोप हाफ, ड्रैग हाफ, ये सारे एक साथ निकल जाएंगे। और क्योंकि पहले से ही गेट और रनर के लिए पैसेज है, वो सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली इसमें क्रिएट हो जाएंगी पैटर्न के साथ में। ठीक है, बिकॉज दोज हैव एन इनबिल्ट फीचर विद दैम, इनबिल्ट फीचर इसके अंदर रहता है, इसी वजह से। चलिए अब अगला देख लेते हैं, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न कुछ नहीं है, आपको जब सिंपली स्प्लिट पैटर्न मैंने आपको बताया है वही है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न का ही एक टाइप है, या सिंपली स्प्लिट पैटर्न ही बोल सकते हो। जो स्प्लिट पैटर्न में लिखा है वही आपको सेम टू सेम यहाँ लिखना है, बस एक आपका अलग पैटर्न काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन वेरी लार्ज कास्टिंग्स आर टू बी मेड, द कंप्लीट मोल्ड बिकम्स टू हैवी टू बी हैंडल्ड बाय द सिंगल ऑपरेटर। मतलब ये है कि जब आपकी कास्टिंग थोड़ी हैवी होती है, भारी होती है, तो उस टाइम पे आप एक पैटर्न में नहीं बना, मतलब जो कास्टिंग होती है वो आप जो पैटर्न होता है वो सिंगल पैटर्न नहीं बनाते हैं, उस पैटर्न को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हैवी होने की वजह से तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू ईज दिस प्रॉब्लम कोप एंड ड्रैग पैटर्न ऑन इज यूज। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोप एंड ड्रैग पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो जब हमें बहुत बड़ी कास्टिंग बनानी होगी तो हम क्या कर देते हैं, बड़े मोल्ड को उठाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, दिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोप एंड ड्रैग पैटर्न यूज कर सकते हैं। कोप एंड ड्रैग पैटर्न इज नथिंग बट इट इज अ स्प्लिट पैटर्न हैविंग टू हाफ्स, one is called cope and second is called drag. ठीक है, so a cope and drag pattern is nothing but a two-piece pattern जो हम पढ़ चुके हैं, split on a convenient joint line. ठीक है, तो जो आपने वहां लिखा था सेम टू सेम यहाँ लिखना है, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, बस थोड़ा सा ये लिखना है कि कब यूज करते हैं इस कोप एंड ड्रैग को। ठीक है, so it is nothing but the same. So one part is molded on the cope flask, second part is molded with the drag flask. तो फ्लास्क की भी जो होता है हमारा मोल्डिंग फ्लास्क, उसमें एक होता है कोप और एक होता है ड्रैग। तो कोप वाले में कोप वाले हाफ को रखेंगे पैटर्न के, और ड्रैग वाले में ड्रैग वाले हाफ को रखेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी असेंबल द टू पार्ट्स टू फॉर्म द कंप्लीट कैविटी। ओके, सो द लास्ट में यू कैन से द डायग्राम इज सेम एज इन द स्प्लिट पैटर्न। तो आपको स्प्लिट पैटर्न में जो डायग्राम बनाए, यू हैव टू मेड द सेम डायग्राम दैट वी हैव ऑलरेडी मेड इन स्प्लिट पैटर्न। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये दो तो आपके इजिली हो जाएंगे। स्प्लिट पैटर्न पढ़ लिया आपने, तो कोप एंड ड्रैग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू कैन इजीली। तो 2-3 लाइन इसकी लिख देनी है आपको, और 1-2 लाइन वहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, ओके, चलिए ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पैटर्न इज स्वीप पैटर्न। ओके, नेक्स्ट पैटर्न इज स्वीप। अब आप मुझे बताएंगे स्वीप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ स्वीप? SWEEP। स्वीप का मतलब कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग? किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होता है, दूसरे पॉइंट से वो रोटेट करता है। हाँ, झाड़ू लगाना, जैसे झाड़ू आप ये समझ लो, अपने हाथ में झाड़ू पकड़ लो बीच में, और झाड़ू लेकर के चारों ओर घूम जाओ, उसी पॉइंट पे अपना, तुम खुद अपनी जगह पर हो बीच में सेंटर में, और चारों तरफ झाड़ू लगा दोगे तो आप देखोगे कि आसपास जो भी चीजें थी वो साफ हो गई हैं कि नहीं, है ना? बस बिल्कुल कुछ नहीं है, वही है, ये स्वीप पैटर्न वही है। तो इसमें क्या करते हैं, कभी कभी जब हमारे पैटर्न सिमेट्रिक टाइप के जस्ट रहते हैं, ठीक है, जिसमें सिमेट्री रहती है, एक मतलब चारों तरफ से लगभग देखने में एक जैसे लगते हैं,
सभी तरफ से देखने में एक जैसे लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे पैटर्न को ना बना करके उसकी एक 2D ज्योमेट्री बना लेते हैं। समझ में आया? पूरे पैटर्न को ना बना करके हम क्या करते हैं, उसकी एक पूरी ज्योमेट्री बना देते हैं, मतलब एक 2D ज्योमेट्री बना लेते हैं, और उस ज्योमेट्री को एक पोस्ट होता है, उस पोस्ट के चारों ओर लगा करके स्वीप कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। मतलब चारों तरफ क्या करते हैं, एक तरफ एक पोर्शन बनाया और चारों तरफ क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। तो आप देखोगे कि आसपास जो भी सैंड वगैरह थी वो पूरी रिमूव हो जाती है और परमानेंटली आपको क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली मेक द मोल्ड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो 3D पैटर्न होता है उसको 2D शेप के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं। 3D को 2D पैटर्न में हम कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्वीप पैटर्न। स्वीप में याद रखना कि झाड़ू लगाना, स्वीपर का नाम सुना है ना, झाड़ू लगाने वाला, तो ऐसे ही झाड़ू लगा देते हैं। अच्छा, बचपन में हालांकि आप लोगों का पता नहीं मुझे, लेकिन हम जब थे मिट्टी विट्टी होती थी आसपास, तो हम क्या कर देते, बीच में अपना पैर जो होता है, अब हमारा जो एडी होते हैं, जिसको नकल एंकल जो होता है नीचे एडी, तो हम एडी के बल, मतलब एडी पे खड़े होकर के चारों तरफ घूम जाते थे, है ना। तो हमारा जो पैर का पंजा होता था पूरा आसपास की सारी सैंड को पास, मतलब आसपास जो सैंड होती थी उस सैंड को वहां से हटा देता था, और एक तरीके से एक आप बोल सकते हो एक सिलेंड्रिकल शेप थोड़ी सी फॉर्म हो जाती थी, है ना। आप इमेजिन भी कर सकते हो, एक सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी। बस ऐसा ही हमें यहाँ करना है। ठीक है, आप पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद में इसके बारे में और डिटेल में समझा दूंगा। चलिए देख लेते हैं डायग्राम इसका। ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि क्या, कि हमने क्या किया, एक पैटर्न बनाया इतना वाला, हमने केवल इतना पैटर्न बनाया है, और इस पैटर्न को बीच वाली एक लाइन जो आप देख रहे हो, पोस्ट जो है, इस पोस्ट के चारों ओर क्या कर दिया हमने, इस पोस्ट के चारों ओर घुमा दिया पकड़ के। तो जैसे ही घुमाएंगे तो इसके आसपास जहां जहां ये घूमेगा, जहां जहां ये घूमेगा वहां से सैंड को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सैंड को रिमूव कर देगा कि नहीं। तो जो काम एक 3D पैटर्न को करना था वो एक 2D शेप ने कर दिया, एक 2D शेप ने कर दिया। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम स्वीप पैटर्न। तो स्वीप पैटर्न में क्या होता है, दिस पैटर्न जस्ट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ 3D पैटर्न, ओके, एट द सेम टाइम। समझ में आ रहा है डायग्राम, नहीं आ रहा है ना। तो ये सैंड थी, सैंड यहाँ भी थी पहले, इनिशियली सैंड यहाँ भी थी, 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 चारों तरफ सैंड थी। ये आपकी 2D ज्योमेट्री थी जो आपने बना के रख ली है ऐसी। अब आप क्या करोगे, इस 2D ज्योमेट्री को बीच में रख, एक किसी इस बीच वाली लाइन के थ्रू पकड़ के चारों तरफ घुमा दोगे, तो क्या होगा, ये जो ये पैटर्न जो है स्वीप पैटर्न, ये चारों तरफ घूमेगा, और जहां जहां इसके चारों ओर सैंड होगी उस चारों ओर सैंड को ये क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, जैसे आप सिंपली आप इस तरीके से मान लो, है ना, अपने हाथ पकड़ोगे, अंगूठा ये है, इसको जब चारों तरफ से ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमा दोगे चारों तरफ से, तो यहाँ जो भी मटेरियल होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो सेम कंसेप्ट वी आर यूजिंग विद द स्वीप पैटर्न। ठीक है, स्वीप पैटर्न में हम यही पैटर्न, यही अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताने वाला था, बस वही लिखा होगा जो मैंने आपको सेम मतलब डिस्कस किया है। देख लीजिए, सो ए स्वीप इज अ सेक्शन और बोर्ड जनरली वुडन ऑफ पेपर और ऑफ प्रॉपर कंटूर। ये वाली लाइन नहीं लिखनी है। Mold which are symmetrical and have regular shape may be constructed by the use of sweep pattern. So sweep pattern rotates about the post to get the desired shape of the mold. A mold of large symmetric नहीं, इसमें कुछ नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। पहले तो आपको sweep बताना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा पहले, sweep बताना पड़ेगा। What is sweep? So a sweep is a section of proper contour। एक कंटूर का एक स्वीप जो होता है वो पैटर्न होता है। तो so the mold which are symmetrical, so this is generally used to make the symmetrical molds, ठीक है, and having regular shape is constructed with the help of sweep pattern। तो आपको ये लिखना है इसमें, मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो समझ लेना। Sweep pattern is a pattern which is used to produce the casting or mold of symmetrical and regular shape। ठीक है, स्वीप पैटर्न सिमेट्रिक और रेगुलर शेप की जो कास्टिंग होती है या कैविटी होती है या मोल्ड होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा, इन दिस ए 3D पैटर्न इज कन्वर्टेड इनटू 2D शेप। इन 3D पैटर्न इज कन्वर्टेड इनटू द 2D शेप। बस इतना लिख देना है। सो व्हाट, अब करते क्या है, टू जनरेट द कैविटी, कैविटी जनरेट करने के लिए तीसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि क्या होता है,
पहला पॉइंट मैंने बताया, इट इज जनरली यूज्ड टू क्रिएट द मोल्ड और कैविटी और कास्टिंग ऑफ सिमेट्रिकल, अब बोल सकते हो सिमेट्रिकल एंड रेगुलर शेप, ठीक है, रेगुलर शेप हो, सिमेट्रिकल शेप हो। दूसरा पॉइंट मैंने बोला, इट इज दूसरा पॉइंट क्या बोला था, हाँ, इट इज जनरली ये 2D ज्योमेट्री दैट वर्क्स एज अ 3D पैटर्न, ठीक है, 2D ज्योमेट्री होती है जो कि 3D पैटर्न की तरह काम करेगी। एंड थर्ड पॉइंट यू हैव टू राइट टू मेक द मोल्ड 2D पैटर्न इज स्वीप्ड अबाउट द पोस्ट, ठीक है, इज स्वीप्ड अबाउट द पोस्ट। अब पोस्ट क्या है, एक सेंट्रल एक्सिस जो होती है उसको पोस्ट बोल रहे हैं। इट इज स्वीप्ड अबाउट द पोस्ट के अबाउट हम इसको स्वीप कर देते हैं, जिससे हमें टू गेट द डिजायर्ड मोल्ड ऑफ द डिजायर्ड शेप। ओके, आया समझ में? इसमें जो लिखा है अगर आपको ये समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने बोला है वो आप लोग लिख सकते हो। सो द मोल्ड विच आर सिमेट्रिकल एंड हैव रेगुलर शेप आर जनरली कंस्ट्रक्टेड विद द स्वीप पैटर्न। रेगुलर शेप और सिमेट्रिक शेप के जो पैटर्न होते हैं, सॉरी जो कास्टिंग होती है या मोल्ड होते हैं, उनको बनाने के लिए हम स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं। अगला पॉइंट ये भी लिखा है कि स्वीप पैटर्न, इन केस ऑफ स्वीप पैटर्न दैट इज अ 2D शेप होती है, इट रोटेट्स अबाउट द पोस्ट, ये पोस्ट के अबाउट रोटेट करता है। वाई? टू गेट द डिजायर्ड शेप ऑफ द मोल्ड की डिजायर्ड शेप ऑब्टेन करने के लिए हम 2D शेप को पोस्ट के अबाउट रोटेट कर देते हैं। अब पोस्ट क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट जो होता है, एक सेंट्रल एक्सिस होती है उसके अबाउट, ठीक है। सो ए मोल्ड ऑफ लार्ज साइज एंड सिमेट्रिकल शेप इज पर्टिकुलरली, ये सर्कुलर सेक्शन जनरली होता है। अगर कोई सर्कुलर सेक्शन का होता है, जैसे हमें सिलेंडर्स बनाने होते हैं बहुत सारे, तो हम इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप कहीं बनानी होती है हैवी, देन वी कैन यूज दिस पैटर्न। ओके, सो इन दिस pattern we create 2D geometry and sweep it to get the full pattern. So it is not considered as pattern when compared to the, चलो ये छोड़ो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये लास्ट वाला लिख देना है। This pattern reduces the cost of 3D pattern and save time and labor. ओके, चलिए आप समझ में आ गया आपको स्वीप पैटर्न क्या होता है? यस सर, आ गया ना समझ में? कुछ नहीं, देखो ये एक 2D ज्योमेट्री थी, उस 2D ज्योमेट्री को जैसे मान लिया कि मुझे अभी सिंपली मैं बता रहा हूँ, मुझे एक सर्कुलर सेक्शन बनाना है। मैंने बोला कि मुझे एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है, एक सिलेंडर बनाना है मुझे, एक पर्टिकुलर शेप का मैंने सिलेंडर बना दिया मान लिया। तो सिलेंडर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिलेंडर नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बना लूंगा, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लूंगा। अगर मुझे सिलेंडर, ये मान लिया ये मेरी फाइनल कास्टिंग है, मुझे ऐसी कास्टिंग बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, बस इसी शेप का एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया। और इस रेक्टेंगल को क्या करूंगा, बीच में एक एक्सिस लूंगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मुझे इसको रोटेट कर देना है। जैसे ही आप इस सिलेंडर को इस एक्सिस के, सॉरी इस रेक्टेंगल को बीच वाली सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, तो आप देखोगे एक सिलेंड्रिकल शेप जनरेट हो जाएगी, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप जनरेट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग एज स्वीप पैटर्न। डायग्राम जरूर बनाना है, एक दो लाइन उसकी डेफिनेशन में लिखनी है, और एक आध इससे क्वेश्चन जरूर आता है, पैटर्न से क्वेश्चन 101% फाइनल एग्जाम में आता है, ठीक है, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला पैटर्न है स्केलेटन पैटर्न, ठीक है। स्केलेटन कोई बताएगा मुझे क्या होता है? एनीवन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज स्केलेटन? हड्डियों का ढांचा। हाँ, हड्डियों का ढांचा जो होता है, कोई भी, हाँ, कंकाल, बिल्कुल सही है, कंकाल जो बना होता है, तो ऐसा ही बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो अभी तक हम पैटर्न बना रहे थे, उसमें पूरा सॉलिड टाइप का था, लेकिन अब क्या करेंगे, हमें पूरा पैटर्न नहीं बनाएंगे, हम एक ढांचा बना देंगे, उनका एक आउटर लाइनिंग्स कर देंगे, आउटलाइनिंग्स बना देंगे, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, आउटलाइनिंग्स बना देंगे। और ये होता क्या है, ये वाला जो स्केलेटन पैटर्न होता है, ये स्ट्रिप्स होती हैं वुड की, ठीक है, वुड की स्ट्रिप्स होती हैं, फंटियां जानते हो, लकड़ी की जो फंटियां होती हैं पतली पतली, आप तो उन छोटी छोटी स्ट्रिप्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद एक स्केलेटन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जब भी हमें मोल्ड बनाना होता है,
तो इस स्केलेटन को हम यूज करते हैं आउटर बाउंड्रीज के लिए, और बीच में जो भी सैंड वगैरह जो चीजें हमें भरनी होती है वो भर देते हैं। ठीक है, जो भरनी होती है वो भर देते हैं। ये फ्लोर मोल्डिंग में बहुत यूज किया जाता है। फ्लोर मोल्डिंग में बहुत यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो घर बनते थे, घर में जब फर्श डलता था तो सीमेंट का पड़ता था पहले, आजकल तो खैर पत्थर यूज करने लगे हैं। कंक्रीट के जो छोटी छोटी कंक्रीट डलते उसका पड़ता था। तो आपने देखा होगा कि पहले वो ग्लास की स्ट्रिप लगा देते थे, जब फ्लोर बनाते थे तो ग्लास की स्ट्रिप लगा देते थे खांचे बनाने के लिए, है ना, और उसके बाद उसमें सीमेंट भरते थे। तो सेम लगभग उसी तरीके से है। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से है। ये एक तरीके से आउटर लाइनिंग्स बनाने के लिए जनरली यूज करेंगे, और अंदर सैंड भर देते हैं हम, जिससे कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। बेसिक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, कुछ की पॉइंट्स इसके बारे में बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्केलेटन पैटर्न is generally made up of strips of wood for outlining the shape of casting. कास्टिंग की शेप को आउटलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ढांचा बना देते हैं, एक स्केलेटन पैटर्न बना देते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन पैटर्न इज व्हाट इट इज जनरली मेड अप ऑफ स्ट्रिप ऑफ वुड्स फॉर आउटलाइनिंग द शेप ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग की शेप की आउटलाइनिंग करने के लिए हम बनाते हैं। बीच में खोखला रहेगा भाई, बीच में कुछ नहीं रहेगा, केवल बाहर से दिखेगा आपको, अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे माचिस बॉक्स समझ लो, ना, माचिस बॉक्स आता है, मैच बॉक्स। तो माचिस का जो बॉक्स आता है उसमें अंदर तिलियां भरी होती हैं। आप अंदर से तिलियां निकाल दो, जैसे ही आप उसको खोलोगे तो अंदर से दिखेगा, खोखला दिखेगा आपको। तो ऐसा ही जस्ट आउटर लाइनिंग हमें बनानी होती है, बाकी अंदर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब वो किसकी बनाते हैं, वुड की। तो बस क्या करते हैं, स्केलेटन पैटर्न इज जनरली मेड अप विद द स्ट्रिप्स ऑफ वुड फॉर आउटलाइनिंग द शेप ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग की शेप को आउटलाइन करने के लिए ये जो स्केलेटन पैटर्न है, इसमें हम क्या करते हैं, वुड की स्ट्रिप से बना देते हैं इसको। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर फ्लोर मोल्डिंग। मैंने आपको बताया था फ्लोर मोल्डिंग। दिस पैटर्न आर यूज फॉर लार्ज कास्टिंग हैविंग सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप। सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप में यूज करेंगे, विल डिक्रीज द यूज ऑफ पैटर्न मटेरियल। अब जब आप ढांचा बना ही रहे हो आप, तो हम क्या करेंगे, जब आप वो स्केलेटन बना ही रहे हो तो हम क्या करेंगे, इसमें कम पैटर्न मटेरियल यूज हो। ठीक है, जो पैटर्न में मटेरियल यूज होता है उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करने के लिए हम स्केलेटन पैटर्न को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो मूर्तियां बनती हैं, आपने थोड़ा सा एज्यूम करना है, जैसे मूर्तियां बनती है पीओपी की, है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनती हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या जो पीओपी की मूर्तियां हैं वो अंदर से एकदम फुल भरी होती हैं या अंदर से खाली होती हैं, खोखली होती हैं? सर खोखल होती है, एकदम खोखली होती है ना, एकदम हॉलो रहती है। तो वो क्या करते हैं, सेव मटेरियल जो होता है उस मटेरियल को सेव करते हैं उसमें, और जब मटेरियल सेव होगा तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, बाहर से देखने में अच्छा। और एक और ये है कि जो सॉलिड मूर्तियां होती है, पत्थर की मूर्तियां जो होती हैं, वो अंदर से खोखली होती हैं क्या? नहीं सर, वो सॉलिड होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमें खोखला टाइप का, एक तरीके से स्केलेटन पैटर्न में हम आउटर लाइनिंग पे फोकस करते हैं, आउटलाइनिंग पे फोकस करते हैं, अंदर से मतलब नहीं, बाहर से देखने में सही हो, तो दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पैटर्न मटेरियल ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पहले स्केलेटन पैटर्न में पहली वाली लाइन तो जरूर लिखनी है, स्केलेटन पैटर्न इज अ पैटर्न दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ वुड फॉर आउटलाइनिंग द शेप ऑफ मोल्ड की आउटलाइन, कास्टिंग की या मोल्ड की जो शेप है उसकी आउटलाइनिंग के लिए फ्लोर मोल्डिंग में यूज करते हैं। 2-3 पॉइंट जो अच्छे आपको लग रहे हैं उसको यूज कर लेते हैं। इट गाइड्स द मोल्डर फॉर हैंड शेपिंग द मोल्ड। बस कुछ नहीं है, जो गाइडर ये जो मोल्ड बना रहा है उसको बस गाइड करता है कि भाई तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, सो स्केलेटन पैटर्न इज इन द हॉलो फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ वुडेड फ्रेम्स, स्ट्रिप्स, and it is filled with ram और loam sand and stickle board। तो ये है कि स्केलेटन पैटर्न में हम एक हॉलो पैटर्न होता है, एक तरीके से हॉलो फॉर्म का होता है, दैट इज मेड अप ऑफ विद स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड इट इज फिल्ड विद रैम्ड सैंड, विद लोम सैंड और स्टिकिंग बोर्ड। ठीक है, तो इसमें जब ये खोखला बनाएंगे तो बीच से भरने के लिए इसमें हम लोग लोम सैंड का यूज करेंगे।
ठीक है, बीच में फिल करने के लिए लोम सेंड का हम इसको यूज करेंगे। स्केलेटन पैटर्न आर यूज्ड फॉर कास्टिंग ऑफ हॉलो कास्ट आयरन पाइप्स, बैंड्स, वॉल्व बॉडीज एंड बॉक्सेस। तो हॉलो जो कास्टिंग होती है उनको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने आपको बोला पाइप बनाने हैं तो इससे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि हम आउटर लाइनिंग का एक पार्ट बना देंगे, अंदर की ओर जहां पे खाली होगा वहां सैंड भर देंगे, लोम सैंड भर देंगे, और फाइनली जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो अंदर से सैंड उसमें से निकल जाएगी। यू विल गेट द फाइनल डिजायर्ड शेप। ओके, आ गया समझ में भाई? 2-3 पॉइंट जो आपको याद रहे हैं। देखो, पहली वाली लाइन तो लिखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है, दूसरी भी लिख सकते हो और तीसरी लिख सकते हो। 3 लाइन तो लिख ही सकते हैं। इसके अलावा बाकी लाइन आप लिखें ना लिखें, डायग्राम तो जरूर बना देना। 2-3 लाइन यू हैव टू जस्ट राइट, 2-3 लाइन लिख देना है, बहुत है। बाकी ये बीच वाली जो चीजें हैं वो आपको लिखना अगर याद रहे तो लिख देना, अदरवाइज आपको पहले वाली 2-3 लाइन तो लिखनी है। ओके, आ गया समझ में भाई? चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं सेगमेंटल पैटर्न। ठीक है, वैसे फॉलो बोर्ड है, नो पैटर्न पढ़ाऊंगा मैं आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने, 9 ही बहुत है। सेगमेंटल पैटर्न क्या होता है? एक ऐसा पैटर्न जो सेगमेंट में बनाते हैं आप। ठीक है, सेगमेंट का मतलब पार्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न को बोलते हैं सेगमेंटल पैटर्न। सो सेगमेंटल पैटर्न इज अ टाइप ऑफ इज ए पोर्शन ऑफ सॉलिड पैटर्न माउंटेड ऑन अ सेंट्रल पाइवोट। ठीक है, तो सेगमेंटल पैटर्न इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड पैटर्न। ठीक है, दैट इज माउंटेड ऑन अ सेंट्रल वर्टिकल पाइवोट। पाइवोट समझते हो? पाइवोट समझते हो कि नहीं समझते हो? अच्छा, कुम्हार जो होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो एक चाक पे बर्तन बनाता है कि नहीं बनाता है? एक चाक पे बर्तन बनाता है कि नहीं, मिट्टी के। और वो चाक एक आपने देखा होगा, एक नीचे एक वो रखी रहती है एक्सेस टाइप की, उसके ऊपर माउंट रहता है। उसी को बोलते हैं पिवट, PIVOT, उसको पिवट बोलते हैं, उसको पिवट मान लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, क्या होगा सेगमेंटल पैटर्न में हम पूरा पैटर्न ना बना करके उसका एक कोई सेगमेंट, उसका कोई एक पार्ट ही बनाते हैं, पार्ट ही मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे कि पैटर्न की टोटल कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो सेगमेंटल पैटर्न is a portion of solid pattern that is mounted on a central vertical pivot। तो सेंट्रल वर्टिकल पाइवट पे हम इसको माउंट कर देते हैं। ठीक है, अब इट रिवॉल्व्स अबाउट द सेंट्रल पाइवट एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द मोल्ड इन वन पोजिशन इट मूव्स टू द अनदर पोजिशन अंटिल द मोल्ड इज कंप्लीट। इस लाइन का मतलब आपको नहीं समझ में आया, अभी समझा देता हूं मैं। देखो, पूरा पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पूरा पैटर्न नहीं बनाया, हमने एक छोटा सा मोल्ड बनाया है। ठीक है, हमने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन बनाया उसका। मैं आपको बता देता हूं, हमें मान लिया व्हील की रिम बनानी है। क्या बनानी है? व्हील की रिम्स, या फ्लाई व्हील बनाना है। मान लिया ये आपका फ्लाई व्हील है, व्हील। आपको शायद जो मैं बना रहा हूँ वो नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? अच्छा, फ्लाई व्हील तो देखा होगा, जनरेटर पे लगा रहता है ना फ्लाई व्हील, बड़ा सा हैवी सा। ट्यूबवेल पंप पे जो ट्यूबवेल होते थे उसमें देखा होगा, बड़ा जनरेटर के साइड में बहुत बड़ा व्हील लगा रहता है, वो समझ लो। हाँ सर। तो हमने क्या किया है, उस व्हील को पूरा ना बना करके, जैसे पूरा अगर व्हील होता तो इस तरीके से अटैच हो जाता वो इसके चारों ओर। तो हमने क्या किया, पूरा व्हील ना बना करके उसका एक सेक्शन बना लिया है, उसका एक सेक्शन बना लिया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इतना सेक्शन बना लिया है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे ही आपको कास्टिंग बनानी है, ये सेंट्रल पे इसके दोनों व्यू हैं, एक तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू भी बताया है, ये टॉप व्यू है आपका, ये फ्रंट व्यू देख सकते हो, सामने से आपको ऐसा लगेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक ये सेक्शन बनाया, इस सेक्शन को रख दिया सैंड में। तो जैसे ही सैंड में रखा, रैम किया, तो क्या होगा, आपको इतना खाली पोर्शन मिल जाएगा। जहां जहां ये पैटर्न रखा होगा वहां वहां सैंड नहीं जाएगी, तो इतना सेक्शन आपका पैटर्न का बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस पैटर्न को उठाएंगे और उठाने के बाद इधर लगा देंगे, इसके जस्ट बगल में अटैच कर देंगे। इसके बगल में क्या करेंगे, अटैच करेंगे। जैसे ही आप बगल में अटैच करोगे तो यहाँ तो राइट साइड इस तरफ तो कास्टिंग बन चुकी है, मतलब मोल्ड बन चुका है। अब आप इसको उठा करके
बगल वाली साइड में रखोगे, रोटेट करोगे सेंट्रल पाइवट के अबाउट, तो फिर यहाँ पर मोल्ड बना लोगे। फिर जैसे ही यहाँ मोल्ड बनेगा, अब क्या करोगे, इसको उठाओगे और यहाँ लगा दोगे अगले हाफ में, इसके जस्ट आगे लगा दोगे। जैसे ही आगे लगाओगे फिर यहाँ मोल्ड बना लोगे, और फाइनली जब यहाँ तक मोल्ड बन जाएगा तो लास्ट में उठा करके आप इसको एंड तक ले जाओगे, फिर यहाँ आप मोल्डिंग कर लोगे। ठीक है, फिर आप यहाँ मोल्ड कर लोगे तो आपका इस तरीके से पूरा जो व्हील है, वो पूरी जो रिम है वो मैन्युफैक्चर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटल पैटर्न। सेगमेंटल पैटर्न का क्या होता है, हम पूरा पैटर्न ना बना करके उसके किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को बना लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को बना लेते हैं, और उस पार्ट को सेंट्रल पाइवट के चारों ओर घुमा देते हैं एक जगह। जैसे ही एक जगह आपका मोल्ड बन जाता है, फिर इसको उठा करके दूसरे बगल में शिफ्ट कर देते हैं, एंड यू विल गेट द डिजायर्ड और फुल कास्टिंग। ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि आपको पूरी कैविटी नहीं मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये देख लो, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये इस लाइन का मतलब यही है कि इट रिवॉल्व्स अबाउट ए सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट ये दिख रहा है, इसके चारों इसको घुमाते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द मोल्ड इन वन पोजीशन, मान लिया कि यहाँ मोल्ड बन गया, अब इसको उठा करके इधर रख देंगे तो फिर यहाँ मोल्ड बन जाएगा। इट मूव्स अनदर पोजीशन, अगली पोजीशन पे ये मूव करेगा, और तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि ये पूरी कास्टिंग ना बन जाएगी। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ pattern is generally used to prepare or generally used to make a mold of large circular casting। जैसे रिंग आपको बनानी है, व्हील की रिम्स बनानी है, गियर बनाने होते हैं, उन सारी चीजों को बनाने के लिए हम सेगमेंटल पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर मैंने आपसे पूछा टू मैन्युफैक्चर द गियर्स व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न वी यूज, कौन सा पैटर्न हम यूज करते हैं, सेगमेंटल पैटर्न। ठीक है, क्योंकि गियर आप देखोगे चारों तरफ से सिमेट्रिक रहता है, तो पूरा सेगमेंट ना बना करके, पूरा मतलब गियर ना बना करके हम उसका एक पर्टिकुलर पार्ट बना लेते हैं, एक सेगमेंट बना लेते हैं। तो जैसे ही एक सेगमेंट से एक तरफ कास्टिंग प्रोड्यूस होगी, फिर एक तरफ कैविटी प्रोड्यूस होगी, फिर उसको उठा करके बगल में शिफ्ट करेंगे, फिर वहां करेंगे, फिर बगल में शिफ्ट करेंगे, फिर वहां करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपका फाइनल जो कास्टिंग होगी तब तक करेंगे जब तक कि पूरी डिजायर्ड शेप आपको ना मिल जाए। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका पैटर्न खत्म हो गया। हालांकि फॉलो बोर्ड पैटर्न भी होता है एक, और ये ऐसा है लॉक्ड अप पैटर्न भी होता है, और लेफ्ट एंड राइट हैंड पैटर्न होता है। इनकी केवल आप हेडिंग लिख देना, बाकी ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। 9 पैटर्न बहुत है, 9 याद करनी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, पैटर्न अलाउंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये वाला लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं।